अब तो खुश है ना अम्मा जी। देखो हमारा क्या है, जिसके नाम रकम होती है उसी को दे देते हैं, अपने घर कुछ नहीं लेके जाते। अरे मुंशी जी, हमने भी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, लुटानी नहीं है रकम। हाँ अच्छा जी, अब मुझे इजाजत है? लस्सी पियोगे? नहीं जी, मेहरबानी। ओ मुंशी भाई, लस्सी पीनी है तो पी लो, चाटी भरी हुई है। पर भाई जिस आस में बैठे हो ना, उस आस में ना बैठना, इसलिए कि इन तिलों में तेल नहीं है। खैर है बाबा जी, खैर है, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमकली, 5 रुपए उस बेचारे को भी दे देती तो क्या हो जाता? तेरे खजाने में कमी आ जाती क्या? तनख्वाह लेते हैं डाक खाने से, और फिर हराम की कमाई नहीं है कि मैं लुटाती फिरूं। ये औलाद की मेहनत की कमाई है। ये ले अपना जेब खर्च 50 रुपया, और रख ले ये भी तू अपने पास, अपने साथ कब्र में ले जाना। मुजी की कब्र तंग। नाम काजी के नाम पाक नमाजी हूँ। इसका वजीफा तो लंबा हो गया है, मैं जा रहा हूं। तुम यहीं रुकना और मस्जिद के सारे दरवाजे बंद करके आना, ये तो खुले छोड़कर आ जाएगा। ठीक है मियां जी। हाँ, दफा हो जा मुल्ला, दफा हो जा। अरे मस्जिद जिसकी है वो ही हिफाजत भी करेगा। तू तो जा, अपने पेट की फिक्र कर जाके। ये तो फिर छिड़ गया। तुम चलो चलो चलो। इधर आ मुल्ला, इधर आओ, आ जा, इधर आ जाओ। आ जा, वो यार बैठ जा, इधर बैठ जा। हाँ। ये बता, हूरों का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं? पता नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ करते रहते हो बख्शू तुम। अरे क्यों भाई, जन्नत में नहीं जाओगे क्या? हूरों के लिए ही तो जा रहे थे ना। मैं समझा था, पता नहीं क्यों बुलाया है मुझे। बैठ जा, बैठ जा, खफा ना हो मुल्ला, खफा ना हो, तुझसे बात करनी है। मुझे खुशी है मुल्ला कि तू वो मुल्ला नहीं है जो बुल्ले शाह के जमाने में था, और जिस मुल्ला से चूल्हा अच्छा था। मस्कीन मस्कीन और आजिज़ आदमी हूं बख्शू। मुल्ला, असल में मैं ये कहना चाहता था कि इस महीने से ना मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगा मुल्ला। वो क्योंकि अब मनी ऑर्डर मेरे नाम नहीं आता। कोई बात नहीं बख्शू, कोई बात नहीं। हम तो वैसे भी रोटियां जमा करके खाने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं। अफसोस, इस गांव के हर फर्द ने तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ी, बेशमाम कहलाए तुम पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी रोटियां मांग मांग के खाई तुमने। अफसोस, लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की मुल्ला।
बख्शू, मैं तो मुल्ला हूं। मुल्ला की कौन कदर करता है? अल्लाह। लेकिन अफसोस, लोग तुम्हें भी नहीं पहचान सके। हाँ, तुम्हारे अपने घर के लोग भी। बस फिर मार तोड़ मेरे हाथ से निकल गया, कहानी खत्म। और फिर मैंने दोबारा मार तोड़ नहीं उठाया बेटा। क्या ये अच्छी बात थी दादा? नहीं, ये तो एक खामखा की झूठी अना थी बेटा। क्या था अगर एक बार मार तोड़ हाथ से निकल गया था तो ठीक है, वक्त के साथ साथ ताकत में भी तो जवाल आ जाता है ना बेटा। लेकिन बेटा, हिम्मत में कभी जवाल नहीं आता, और मैं हिम्मत हार गया था। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। रेमू बेटा, तुम हिम्मत कभी ना हारना। किस बात से हिम्मत ना हारूं दादा? मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे अंदर है क्या। मैं कुछ बनना चाहता हूं दादा, लेकिन पता नहीं क्या। गांव के नंबरदार है ये तो बहुत छोटी सी चीज है दादा। ना, तो फिर तुम ये गुलिस्तान बोस्तान की 2 किताबें पढ़कर क्या समझते हो कि तुम पटवारी हो जाओगे? हैं? ऐसा नहीं कहे दादा, अगर पटवारी का बस चले ना तो वो अल्लाह मियां की कुर्सी भी किसी और के खाते में डाल दे। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, पर मेरे बछड़े, तेरे अंदर है क्या? पता नहीं दादा, एक आग सी है, और जिस तरह तुमने मारतोड़ उठा के फेंक दिया था, किसी दिन मैं ये कुल्हाड़ा उठा के फेंक दूंगा। लेकिन बाबूजी। अम्मा जी, ये घर मेरा अपना घर है। इस घर के साथ बेईमानी मेरे अपने घर के साथ बेईमानी होगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई गलती भी तो हो सकती है ना। मुझे मालूम था कोई ऐसी ही बात होगी। इसीलिए काफी साथ लाया हूं। मैं पिछले महीने का सारा सौदा आपको बताता हूं और फिर टोटल करके भी बताता हूं। देखिए, 1 मन आटा, मन चावल, 1 कनस्तर घी, 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़, 2 बोतल तेल। रुक जा बाबू, ये क्या पढ़ा तुमने? हैं? 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़ और 2 बोतलें तेल की, ये सब क्या है? अम्मा जी, ये सब आया है ना, ये सारा सौदा यहाँ तारीखवार लिखा है। पर बाबूजी, हमारे यहाँ तो महीने का इकट्ठा ही सौदा बेचते हैं आप। 1 बोरी आटे की और 1 बोरी चावल की।
और एक तेल का कनस्तर, बोतल नहीं आती और गुड़ तो हम मंगवाते ही नहीं है। शाबाश, अल्लाह आपको नेकी दे। ये 10 सेर आटा बाबा जी ने मंगू को दिलाया, ये 2 सेर गुड़ फजलू को, और ये 2 बोतल तेल अल्लाह दीने को। और मैं आपको सारी पर्चियां भी बताता हूं जो बाबा जी ने भेजी हैं। पर्चियां? हाँ हाँ पर्चियां, ये देखें, मैंने सारी पर्चियां रखी हैं, मैं लाया हूं। अम्मा जी, बेईमानी कभी नहीं करूंगा। आपके खाते में सारे गांव को सौदा जा रहा है और बाबा जी दिला रहे हैं, मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता। नहीं, क्या बोलती रहती है? खुदा मुझे गलत करे, खुदा मुझे बर्बाद कर दे। बेरहम, खुदा तो दुनिया से उठाता भी नहीं है। क्यों? दुनिया से उठाता भी नहीं है। मेरा बच्चा परदेश में मजदूरी करके पैसे कमाता है। ये हमारा जन्म भरने के लिए, जन्म भरने के लिए। तू इतना बेरहम है कि मेरे बेटे की कमाई से पूरे गांव वालों को पालता है। बेरहम, जालिम, सफाक, कसाई। खामोश हो जा बदबख्त। तू ऐसे नहीं मारी। अगर तूने आपसे एक लफ्ज़ भी ज्यादा कहा ना तो मैं काट दूंगा तेरी गर्दन। मैं बन जाऊंगा कसाई आज और तुझे ज़िबा कर दूंगा। मैं तुझे इस तरह ज़िबा करूंगा कि तू बकरी की तरह तड़प तड़प कर मरेगी। दादाजी, अल्लाह का वास्ते ही छुरी रख दो। और मैं आज बन जाऊंगा कसाई और काट दूंगा इसकी गर्दन। छोड़े बाजी। रेशमा पुत्र, इससे कहो कि ये मेरी पूरी बात सुन के जाए, नहीं तो ये छुरी इसके पीछे आएगी। दादी रुक जाओ, दादा की बात सुन लो दादी। सुन बदबख्त, सुन, तेरे घर में आटे की बोरी मौजूद हो, चावलों की बोरी भरी पड़ी हो और खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मौजूद हो, और इसी गांव में किसी का चूल्हा ठंडा रह जाए, और इसी गांव में कोई रात को रोटी खाए बगैर ही सो जाए, तो तुफ है तेरी गुजरान पर। बदबख्त, कम अकल, गुम कर शक्ल अपनी। जा दफा हो जा। नमाज ईद वाजिब नमाज है, इसमें 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। ओ मुल्ला, ये तू चौथी मर्तबा बता रहा है, और वैसे भी सबको पता है। मुझे एक बात बता, अगर सरदार नहीं आया तो क्या तू नमाज नहीं पढ़ाएगा क्या? जरूर आएंगे सरदार साहब। पहले कभी ऐसा हुआ है कि वो नमाज ईद के लिए ना आए हो? ओ नहीं, पर नमाज का वक्त हो गया है, देर हो रही है, नमाज पढ़ा मुल्ला। समझने की कोशिश कर बख्शू। भाई लोगों, मियाँ जी, वो सरदार साहब तो अकेले मस्जिद में बैठे हैं, उन्हें तो इतला नहीं थी कि नमाज ईदगाह में हो रही है। ओ नहीं, पर अब तो उसको इत्तला हो गई है ना। हाँ बाबा जी, अब तो हमने बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं मुझे पहले खबर करनी थी। वो भी मस्जिद में बैठ गए हैं, मुल्ला जी को और सब नमाजी को मस्जिद में बुला रहे हैं। अरे लोगों, ये क्या कर रहे हो? अरे बैठो, अरे खुदा का खौफ करो लोगों। मुल्ला, ओ मुल्ला, रोको नमाजियों को, रोको। अरे
अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? देखा तुमने रहीमू? हाँ, तुमने देखा? इन लोगों की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली आ सकती है क्या? नहीं, सारा गांव एक सरदार के आगे पिद्दा बन गया, पिद्दा। अरे वो है क्या? मैं कहता हूं वो चीज क्या है? रहीमो, अब्बा जी को लेके हमारे पीछे आओ। मियाँ जी, अगर ये फैसला हो गया था कि इस मर्तबा नमाज मस्जिद के बजाय ईदगाह मैदान में होगी तो मुझे खबर करते आप। सरकार, ये फैसला तो एक शब को नमाजियों ने कर दिया था। मैं ये समझा कि आपको इत्तला हो चुकी होगी। नहीं, मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। कोताही हो गई सरकार। चलो कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? अरे तू क्यों मेरे लाई की शक्ल में कहरलाई बनकर इस कौम पर नाज़िल हो गया है? फर्ज नमाज तुमने कभी पढ़ी नहीं, वाजिबों के पीछे क्यों पड़ गया है? होश में आओ बख्शो, होश में तुम हो, तुम जागीरदार। ये तुम खुदा की जमीनों के साथ साथ खुदा की मस्जिदों और नमाजियों पर भी काबिज हो रहे हो। तुम अकेले वहां नहीं आ सकते थे क्या? अब्बा जी, खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है। और तो ये क्यों पूरी मस्जिद को उठा के यहाँ लेके आया है? ये वहां नहीं आ सकता था? ये अपाहिज है या ये इसका ठेरा है? सुन ली तुम लोगों ने इसकी बकवास? रहीमो, अब्बा जी को पिछली सफ में ले जाओ। सरदार जी, आप हुक्म करें। नहीं, ईद का दिन है और नमाज का वक्त है, ईद खराब ना करो। मुल्ला, नमाज पढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। आज तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा बुढ़े जो तो जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी कमर। अब ये नहीं उठ सकेगा। क्या मतलब? इसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोरा हिल गया है। आज तीसरा दिन है, अब्बा जी और रहीमू कहाँ चले गए? मैं क्या बताऊं, मेरा तो खुद भी डूबा जा रहा है। तो मैं क्या करूं? और ईद के दिन भी अब्बा जी ने बिना वजह। रेशमा पुत्र, रहीमो तुमसे कुछ कह गया था? दादाजी, दादाजी, ये क्या हो गया? दादाजी, ये कैसे हो गया दादाजी? दादाजी, और लगा मत्था जागीरदार के साथ। मैं मर गई। कब वक्तों ने अब्बा जी का बुरा हाल कर दिया। अब्बा जी, किसने किया ये आपके साथ? ये सरदार के चमचों का काम। मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा था। ओ नहीं, मुस्तफा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। वो पागल हो गया है क्या? ओ यार,
बारिश का जिम्मेदार जागीरदार तो नहीं है ना पुत्र। क्या मतलब? वो मेरा बच्चा बारिश से कीचड़ हो गया था। मैं जरा नहर की तरफ निकल गया तो पांव फिसल गया और नीचे खाइयों में जा गिरा, चोटें आ गई। बस इसमें जागीरदार का क्या कसूर है? अब्बा जी, जिस आदमी ने सारी जिंदगी सच बोला वो झूठ को सच में नहीं छुपा सकता। अब्बा जी, मेरा रहीमू कहाँ है? रहीमू? क्या हुआ रहीमू को? अब्बा जी कहाँ है रहीमू? अब्बा जी आप लेटे। किसी के साथ गया था मेरा बच्चा, इसे पता है। कहीं वो मेरा बच्चा रहीमू कहाँ है? मुझे बता, कहाँ गया रहीमू? बता ना, बता मुझे। अरे मुझे बता दे रहीमू कहाँ गया है? बाबा जी, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने लिखवा दी है। सारी तफसील हमारे पास मौजूद है और हमने हर थाने की पुलिस को मुतला कर दिया है। देखो इंस्पेक्टर, देखो, मुझे इस तमाम कार्रवाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो रहीमू चाहिए। रहीमू को पैदा करो, आज उसको छठा दिन है। बाबा जी, क्या आप किसी पर शुबह जाहिर करना चाहते हैं? शुबह ही नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये काम जागीरदार के सिवा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात मैंने थाने में इससे पहले भी कही थी। क्या तुमने जाना उसके गिरेबान पर? बाबा जी, क्या कोई माई का लाल है जो जागीरदार के गिरेबान पे हाथ डाल सके? हाँ, मैंने डाला था उसके गिरेबान पर हाथ। और अगर इस वक्त मैंने तुम्हारी जगह ये वर्दी पहनी होती ना तो उसको घसीट के जमा ले आता, 2 थप्पड़ मारता तो सब कुछ साफ साफ बता देता। लेकिन तुम तो सिर्फ बेगुनाहों को ही पकड़ते हो। बाबा जी, नामुमकिन बातें कर रहे हैं। और नामुमकिन इसलिए कि जिस दिन रहमो गायब हुआ उससे 1 दिन पहले सरदार साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। अच्छा, तो ये तुम उसको बचाने के लिए कोई नई कहानी सुना रहे हो मुझे? नहीं अम्मा जी, सरदार साहब सिस्टर, वही कल वाली दवाइयाँ रिपीट कर दीजिए। राइट सर। सरदार साहब प्लीज, आप अपने जहन पर कोई बोझ न लें। टेक रेस्ट। लेटे रहो। मैं एक लंबी मुसाफत तय करके तुम्हारे पास गांव से आया हूं मेरी लाई, क्योंकि तुम बीमार हो और बीमार की इयादत करना वैसे भी सवाब का काम है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। आज मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सेहत की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, तुम पहले की तरह सेहतयाब हो जाओ, फिर मैं तुमसे अपने पोते रहीमू का हिसाब चुकाऊंगा। अल्लाह हाफिज। बख्शू, मेरे पास आओ। इसमें शक नहीं कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन मैं मर रहा हूं और मरने वाले आदमी के पास झूठ बोलने का कोई जवाब नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं कि
रहमों की गुमशुदगी से मेरे कारिंदों का कोई वास्ता नहीं। बख्शू, अगर तुम सच्चे हो तो सच को समझ भी सकते हो। सब्र करो बेटे, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने अखबारों में भी तस्वीरें दे दी हैं और शहर के थानों को भी इत्तला कर दी है। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अम्मा जी, अम्मा जी, अब्बा जी। रेशमा पुत्र, वक्ती तौर पर हम लोगों को यकीन कर लेना चाहिए कि रहीमों की गुमशुदगी में जागीरदार का कोई हाथ नहीं है। बाबा। हाँ पुत्र, वो जिंदा है।
कहाँ चला गया मेरा बच्चा? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ओह, अब ये सब करने से क्या फायदा? दुआ करो अल्लाह रहम करे। मैंने शहर का कोना कोना छान मारा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। किसी ने मार दिया होगा। किसने मार दिया? मुझे कुछ दो मुर्शिद, मुझे कुछ सिखाओ। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? मैं तो एक समंदर छोड़कर आया हूं यहां। तो फिर कुएं में क्या लेने आया? प्यास तो कुएं से बुझती है ना मुर्शिद। वो मीठे पानी का समंदर था जिसे तुम छोड़ आए हो। तुम घबरा गए। तमा, लालच, हिर्स, जुल्म जबर और खुदगर्जी की गंदी मछलियों से घबरा कर तुम मीठे पानी के समंदर से भाग आए। मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूं? तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो मुर्शिद। तुमने भी तो तमाम लालच, हिर्स की रोटी पी सकी मुझे। खोलो मुर्शिद, खोलो। तमाम हिर्स, लालच की पीछे हुई रोटी खोलो मुर्शिद। क्या ये? अम्मा, अब्बा जी, आंखें खोलो अब्बा जी। तुम फकर की मंजिल की तरफ चल पड़े हो। ये हक का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो आदमी उस वक्त इख्तियार करता है जब वो ऐलान जंग कर देता है। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। ये या तो इंसान को भांग, चरस और अफ्यूम की गहरी खाइयों में ले जाता है या फिर मंसूर बनाकर सूर्य को चढ़ा देता है। तुम्हें अभी बड़ी मंजिल से गुजरना है और वो है फना फिल्लाह। और यही फना फिल्लाह तार की तरफ ले जाता है।
अब्बा जी, ये बाहर शोर कैसा है? बाहर आपके जाने वाले आपके दीदार के लिए आए हैं। इन लोगों को इज्जत से बिठाओ और उनसे कहो मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरे रहीम का इंतजार है मुझे। रहीम अब नहीं आएगा अब्बा जी। रहीम आएगा, जरूर आएगा। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? जा जा, तू भी चला जा, मेरे रहीमों को तो आ लेने दे। अब्बा जी, मैंने रहीमों को बहुत तलाश किया, रहीम आएगा, बल्कि वो तो आ गया है। उठ, जा, दरवाजा खोल, रहीम आया है। खोलो दरवाजा। दादी, बच्चा देखा, आ गया ना मेरा रहीमू, मेरा बच्चा। रहीमू पुत्र, मेरे पास आ। ओ जोरू के गुलाम, तेरी शादी कराई थी कि तू बड़ा हो गया है, बिस्तर अलग कर ले, पर तू तो जोरू का गुलाम होकर रह गया है। नहीं दादा, तुमने तो सबक ही नहीं सिखाया जो पोते को जोरू का गुलाम बना दे। रेशमा जी दादाजी। पुत्र नाराज ना होना, ये तो माहौल है, छेड़छाड़ है।
नहीं दादाजी, आपसे कौन नाराज हो सकता है? रहीमू पुत्र, तू आ गया। रेशमा पुत्र, जी। तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे रेनू जैसा शोहर मिला है। रेनू पुत्र, मेरे पास आ। मेरे सफर का वक्त आ गया है। नहीं दादा, ऐसा न बोल। क्या तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? अरे तेरे पास तेरा बाप है, तेरा बड़ा अजीम बाप है ये। तेरी माँ है, तेरी दादी है, रेशमा है, तेरा पूरा खानदान तेरे पास छोड़ कर जा रहा हूं पुत्र। दादा कहाँ से लाऊंगा दादा? अरे ओ पुत्र, तू तो खुद दादा बन जाएगा। चुटकी बजाने में दादा बन जाएगा। देख पुत्र, 1000 साल की जिंदगी हो तो भी ऐसा महसूस होता है जैसे आदमी इस दरवाजे से आया और उस दरवाजे से चला गया। इधर आ, मेरे करीब आ। रहीमो बेटा, काम मेरे पास लाओ। दादा, दादा, दादा। क्या हो गया? दादा, मैंने ख्वाब देखा है। सो जाओ, सो जाओ। और दिन भर वे फले दरख्तों के फल खाते रहते हैं। तुम्हें बदहजमी हो गई है। दादा, सो जा। दादा, ये बेफले दरख्तों का फल क्या होता है?